रहीम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम रेंडर टैब को डिस्कस करेंगे कि रेंडर टैब के अंदर जो पैनल्स हैं, लाइट, सन्स, लोकेशन, मटेरियल्स, रेंडर्स, इनमें जो ऑप्शंस हैं, इनमें जो कमांड्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। एक मॉडल आपको स्क्रीन पे सामने नज़र आ रहा है। ये मॉडल अभी मैं इसको एक दफ़ा रेंडर करता हूँ ताकि आपको सही कॉन्सेप्ट का अंदाज़ा हो जाए कि रेंडरिंग है क्या। आप ज़रा ये देख रहे होंगे कि ये पिक्चर जो है ये रेंडर होने के बाद जो है एक एक्चुअल ऑब्जेक्ट का हमें इमेज नज़र आ रहा है कि इसका मतलब ये हुआ कि रेंडरिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एन इमेज फ्रॉम मॉडल्स। के मॉडल से हम जब इमेज क्रिएट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम रेंडर बोलते हैं। इसके लिए आप कमांड लाइन पर रेंडर कमांड जो है वो लिखेंगे, रेंडर लफ्ज़, और इसको एंटर कर देंगे तो ये एक रेंडरिंग प्रोसेस होगा जिसके बाद जो है ये इमेज क्रिएट हो जाएगा। या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि आपने जो फाइनल प्रोडक्ट जो आपने अपने कस्टमर को दिखानी है वो हम एक इमेज की सूरत में देंगे, उसको हम रेंडर बोलेंगे। रेंडर प्रोसेस के दरमियान हम इसको शेडिंग देते हैं, इसको टेक्सचर देते हैं, मटेरियल देते हैं और इसको लाइटिंग वगैरह देते हैं, जैसे कि आपको ये सामने इफेक्ट जो है वो लाइटिंग का नज़र आ रहा है। तो अभी इसी मॉडल को जो है एक दफ़ा मैं क्लोज करता हूँ। इसी मॉडल को हम इस पे जो मटेरियल लगाएंगे और फिर इस पे लाइटिंग लगाएंगे, इसको बैकग्राउंड देंगे और इसका जो फर्श है वो हम बनाएंगे और इसी प्रोसेस के दरमियान हम रेंडर, मटेरियल, सन लोकेशन, लाइट्स, एज इफेक्ट्स और इन सारी चीज़ों को हम जो है वो डिस्कस करेंगे। मेरे पास एक फाइल पड़ी हुई है जो कि विदाउट दीज ऑल कमांड्स, इन सारी कमांड्स के बगैर वो बिल्कुल सादा एक मॉडल है, तो वो हम पहले खोलते हैं। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। फाइल को मैंने क्लोज कर दिया। अब मेरे पास जो है वो डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर पड़ा हुआ है जिसका नाम रेंडरिंग है। इसके अंदर यहाँ पे ये मेरे पास ये मॉडल पड़ा हुआ है, ये वायरफ्रेम मॉडल है और इसको हम देखते हैं ज़रा कंसेप्चुअल व्यू में। तो ये इस तरह ये मॉडल आपको नज़र आएगा, एक छोटा सा हट बना हुआ है। तो ये इसके नीचे यहाँ पे ये एक हमने फर्श लगाया हुआ है, ये बहुत बड़ी रेक्टेंगल है, उसके ऊपर ये जो है ये हमने हट जो है वो बनाया हुआ है। इसमें डोर लगाए हुए हैं, विंडोज़ हैं और इसके अंदर भी एक कमरा है। मैं इसको थोड़ा सा आपको ऑर्बिट करके व्यू करवाता हूँ ताकि आपको इसके सही इसके अंदर क्या क्या है वो नज़र आ जाए। मैं इसकी लेयर्स देखता हूँ और मैं इसकी रूफ लेयर को ज़रा इसको करंट बना देता हूँ, रूफ लेयर को ऑफ करता हूँ तो आपको ये अंदर से नज़र आएगा कि एक्चुअल में क्या है। इसको मैं और फिट करता हूँ और ये अंदर से ये इसमें खिड़कियाँ लगी हुई हैं और खिड़कियों और ये दीवारें हैं और ये दरवाज़ा लगा हुआ। तो हम इसको कंट्रोल Z करते हैं ताकि ये अपनी उसी शक्ल में वापस आ जाए। तो अब हम इस पे सबसे पहले इस जो हमारा मॉडल बना हुआ है इसके ऊपर मटेरियल लगाएंगे। मटेरियल का मतलब ये है कि कोई ईंटें लगानी है या आपने कोई पिक्चर लगानी है या कोई डोर का मटेरियल है, डोर की तरह का, तो वो हमने लगाना है। तो वो सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। मटेरियल के लिए आपने यहाँ पे 3D मॉडल्स में इसको अभी आप 3D मॉडल स्पेस पे इसको दोबारा इधर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह राइट साइड पे मटेरियल का एक पैलेट खुल जाएगा। इसमें बहुत सारे मटेरियल्स हैं। देखिए अभी अब डोर्स है, कंक्रीट है, फिनिशिंग है, इसी तरह मेसनरी वर्क है और ये बहुत सारे मटेरियल्स पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ काफ़ी सारे मटेरियल्स आपको मिलेंगे। तो इनमें से अब मटेरियल को हम लगाना सीखते हैं। फॉर एग्जांपल मेसनरी वर्क है, हम इस पे ईंटें लगाना चाह रहे हैं कि ईंटों जैसा मटेरियल है ये, तो यहाँ पे ये हम मेसनरी वर्क यूज़ करते हैं। इस पर मैंने क्लिक किया और उसके बाद आपके माउस के साथ जो है आइकॉन जो है ब्रश की तरह आ जाएगा। तो आपने इसके ऊपर जो है वो यहाँ पे क्लिक कर देना है।
क्लिक करके उसके बाद आप एंटर कर देंगे, ये मटेरियल जो है अब इस पे अप्लाई हो चुका है, लेकिन ये अभी नजर नहीं आ रहा, इफेक्ट नहीं नजर आ रहा। तो अगर इस तरह किस्म की सिचुएशन हो तो आपने रेंडर के अंदर जाना है और रेंडर के अंदर यहां पे मटेरियल टेक्सचर ऑफ है, इसको ऑन कर देना है, मटेरियल टेक्सचर ऑन। तो जैसे ही आप ऑन करेंगे ये इसके ऊपर मटेरियल जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। अब हम इसी छत को जो भी मटेरियल लगाते हैं इस पे भी, तो कोई सा हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से कोई भी मैसनरी वर्क जो है हम, या छत हम जो है वो वुड की बना लेते हैं, डोर्स वुड, मेटल लगा लें, कंक्रीट, चले हम कंक्रीट की छत लगा लेते हैं। ये हम मटेरियल जो है ये, सॉरी, इसको मैंने क्लिक किया, इसको आपने सेव मटेरियल एज ए कॉपी करके और इसके ऊपर चढ़ा दें। तो अब ये इसके ऊपर मटेरियल जो है वो चढ़ चुका है। एक दफ़ा फिर हम ट्राई करते हैं, सेव मटेरियल, ओवरराइट इसको कर लें, ठीक है। ये देखें, ये इसके ऊपर जो है अब मटेरियल चढ़ गया। तो मटेरियल जो किसी भी चीज़ पे चढ़ाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसी तरह ये मटेरियल पैलेट खोलें, उस पर क्लिक करें और उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दें, तो वो मटेरियल उस पर चढ़ जाएगा। अब यहाँ पे हमें ईंटें नजर नहीं आ रही, अगर मैं इसको बहुत ज्यादा जूम करता हूँ, देखिए मैं इसको जूम करता हूँ तो फिर ये ईंटें जो है मुझे नजर आ रही हैं, ये देखें जरा, ठीक है। तो अभी इस किस्म की सिचुएशन के अभी आप इस व्यू पे हमें ईंटें नजर आए तो आपने क्या करना है, इसको मैप करना है। मैपिंग मटेरियल ये होता है कि आप मटेरियल को रीशेप करते हैं, यानी एक शक्ल देते हैं अपने व्यू के मुताबिक। तो अगर तो प्लेनर सरफेस है आपकी, तो आप ये ऑप्शन यूज करेंगे, अगर बॉक्स है तो ये, अगर सिलेंड्रिकल है, स्फेरिकल है, जो भी शेप हो उसके मुताबिक आप उसको मैप करेंगे। तो हमारा ये बॉक्स है तो हम इसको इस तरह क्लिक करते हैं और सरफेस को क्लिक कर देंगे, तो एंटर। उसके बाद यहाँ पे इस तरह आपके पास जो है वो एक जो है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा जिसकी मदद से आप इसको मैप करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब इस मैपिंग के बिहेवियर को हम समझते हैं। अगर तो आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से पकड़कर आगे पीछे करेंगे तो आप जरा नोट कर रहे होंगे कि इस साइड, ये जो साइड है इसकी मैपिंग हो रही है, यानी ये जो है वो जो मटेरियल है वो रीशेप हो रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसको ऊपर से पकड़ के नीचे की तरफ कोशिश करेंगे तो आप नोट कर रहे होंगे कि ये मटेरियल जो है वो रीशेप हो रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, आप जरा आप नोट करिएगा। ये देखें, मैं इसको नीचे ला रहा हूँ, ठीक है। आपकी ईंटें जो है वो बड़ी छोटी होती जा रही है। तो इस तरह आप जो है वो एक मटेरियल को रीशेप कर सकते हैं। मैं इसको, ये देखें जरा, ये रीशेप हो गया। तो मैं इसको एक ऑब्जेक्ट छोटा सा क्रिएट करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये मटेरियल कैसे रीशेप होता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, लेट्स सपोज कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है और हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है मटेरियल लगाते हैं। लेट्स सपोज हम इसके ऊपर मैसनरी वर्क्स, यही मटेरियल जो है वो इसके ऊपर लगा देते हैं। ये देखें ज़रा, अब हम इसको मैप करेंगे। तो मैप के लिए रेंडर और इसको यहाँ पे बॉक्स है हमारा, तो हम इसको सिलेक्ट किया हमने। तो ये अब देखें ज़रा, मैं अगर इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा, आप ज़रा नोट करें, थोड़ा सा जूम करता हूँ कि आपकी ईंटें जो है वो बड़ी छोटी होती जा रही हैं, ठीक है। और अगर मैं इसको नीचे की तरफ लेके आऊँगा तो ये छोटी होती जा रही हैं इस साइड से, ये साइड जो है। तो इस तरह मैपिंग असल में प्रोसेस है मटेरियल को रीशेप करने का, कि आप अपने ऑब्जेक्ट के मुताबिक उसको रीशेप करते हैं। इसी तरह अगर आप इसको यहाँ से पकड़ के करेंगे इस साइड से, तो ये आपका जो है, आप जरा नोट करें कि ये इसका सामने वाला ये एज जो है, ये वाला, ये अब रीशेप हो रहा है, ईंटें छोटी बड़ी हो रही है, आप जरा नोट करेंगे। तो मटेरियल इज द प्रोसेस ऑफ रीशेपिंग द, सॉरी, मैपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रीशेपिंग द मटेरियल, के मटेरियल को एक नई शक्ल देना। तो हम एस्केप करके कंट्रोल Z करते हैं ताकि ये ऑब्जेक्ट जो है वो खत्म हो जाए। तो अब ये हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट आ गया है जिसके ऊपर हमने कुछ मटेरियल भी लगा दिया है। अब हम ये जो हमारी डोर्स हैं या विंडोज हैं,
इनको भी मटेरियल लगाना चाह रहे हैं, अगर तो विंडोज़ के ऊपर ट्रांसपेरेंट मटेरियल भी आप लगा सकते हैं, जो कि जिससे हमें आर पार नजर आएगा। तो हम एक विंडो पे यहाँ पे हम डोर एंड विंडो देखते हैं, एक विंडो पे हम जो है वो लगा लेते हैं ग्लास, और दूसरी विंडो पे हम विंडो ग्लेजिंग ग्लास क्लियर। तो एक विंडो पे हम यहाँ पे कंट्रोल, ये कंट्रोल की प्रेस करेंगे तो फिर ये एक एक ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो हम इसको अब ये हमने विंडो पे लगा दिया है, और ये इस पे कंट्रोल के साथ हमने इसको भी, ये हमने इसको जो है वो मटेरियल लगा दिया है, क्लियर मटेरियल के वो शीशे हैं वो बाहर नजर आएगा। तो अगर हम ये देखें, मैं अभी यही मटेरियल जो है जब इस डोर को लगाता हूँ तो ये डोर जो है ये पीछे से नजर आना शुरू हो गया, यानी ये क्लियर मटेरियल है शीशे वाला। तो हम इसको स्केप करके कंट्रोल Z करते हैं। अब यहाँ पे ये हमारा मटेरियल इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। मटेरियल अप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से आप मटेरियल अप्लाई करेंगे और आप उस मटेरियल को जो है रीशेप भी कर सकते हैं मैपिंग की मदद से। मटेरियल ऑन करना है, ऑफ करना है, वो आप यहाँ से करेंगे। अब हम खुद से भी मटेरियल तैयार कर सकते हैं, उसका तरीकाकार क्या है वो मैं भी आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास ये जो नीचे ग्राउंड है, जो हमने इसके नीचे रेक्टेंगल लगाई हुई है, हम इसको जो है वो मटेरियल देना चाह रहे हैं ग्रास लाइक। तो उसके लिए मटेरियल कमांड जो है वो हम यूज करेंगे। मटेरियल लिखा, मैंने एंटर किया, तो सॉरी मटेरियल्स लिखना है। तो आपके पास इस तरह राइट साइड पे एक पैलेट आ जाएगा जिसकी मदद से आप खुद से एक मटेरियल क्रिएट कर लेंगे। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको थोड़ा सा समझ लें अच्छे तरीके से। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसके अंदर वो मटेरियल उसने शो किए हुए हैं जो कि अभी अभी ड्राइंग के अंदर यूज हो रहे हैं। यहाँ पे ये जो आपका एरिया है, ये आपका एरिया मटेरियल बनाने और मटेरियल अप्लाई करने के काम आएगा। और इस तरह ये कुछ हमारे पास ऑप्शंस हैं, ये इनकी मदद से हम अपने मटेरियल को रीशेप करेंगे, खूबसूरत बनाएंगे। अच्छा, तो हम अब एक मटेरियल तैयार करने लगे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्रिएट अ न्यू मटेरियल का बटन होगा, इसको हमने क्लिक करना है। मटेरियल का नाम उसने कहा, हम कहते हैं जी इसका नाम ग्रास रखते थे, या ग्राउंड मटेरियल, ठीक है, और ग्रास लाइक कोई भी आप इस पे डिस्क्रिप्शन दे दें, ओके कर दें। अब जब आप ओके करेंगे तो यहाँ पे एक ग्राउंड मटेरियल का जो है वो डिस्क्रिप्शन ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो जाएगा। अब ग्राउंड मटेरियल को आप जो है यहाँ पे जरा नीचे देखें, मटेरियल एडिटर है। मटेरियल एडिटर आप इसको कलर दे सकते हैं, यहाँ से कोई भी कलर, रेड कलर आप देखें ये अब शो हो गया है। बाई ऑब्जेक्ट भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम जब आप कलर इसको देंगे, लेट्स सपोज कि आपने ये कलर इसको दे दिया, उसके बाद यहाँ पे ये शाइनेस है, ऑपेसिटी है, रिफ्रैक्शन इंडेक्स है। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जो मटेरियल को रिफर्निश करने में या उसको मजीद खूबसूरत बनाने में आपके इन ऑप्शंस को आगे पीछे करके इनकी वैल्यूज ज़्यादा थोड़ी करके आप जो है वो इन पे इफेक्ट दे सकते हैं कि ये किस किस्म का इफेक्ट इस पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम उसके बाद जो है वो मैप ग्राउंड मटेरियल करेंगे। अगर आपने ये मटेरियल जो है इस पे कलर कोई नहीं चढ़ाना, तो उसके बाद हम अब इसको देखेंगे कि मैप क्या है, ठीक है। मैप ये है कि अगर आप इसी मटेरियल के ऊपर कोई आप जो है इमेज यूज करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास डेस्कटॉप के ऊपर ग्रास लाइक एक मटेरियल पड़ा हुआ है रेंडरिंग फोल्डर के अंदर, तो हम ये ग्रास जो है इसको अब यूज करने लगे। मैंने ओपन कर दिया, अब आप देखें इस मटेरियल पे जो है वो ग्रास अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो इसके साथ इसको मैं अभी एक दफा ऑफ करता हूं। यहाँ पे आप देखें जरा ग्रास मटेरियल जो है वो मटेरियल ऑफसेट एंड प्रीव्यू, ये ग्रास आपको यहाँ पे नजर आ, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये नजर आ रहा है। तो अब अगर ये मटेरियल हमारा तैयार हो गया, इसके ऊपर जो है मटेरियल स्केलिंग भी आप कर सकते हैं,
हॉरिजेंटली वर्टिकली इसको छोटा बड़ा करना, फिट टू गिज्मो करोगे तो वो जो आपकी ऑब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक फिट हो जाएगा, ठीक है। और ये इसको मीटर सेंटीमीटर में आप दे सकते हैं अगर कोई पिक्चर लगानी है या इस किस्म की, वो भी अभी थोड़ी देर तक हम लगा के चेक करते हैं कि वो पिक्चर कैसे लगेगी। स्टूडेंट यहाँ पे अभी हमारा मटेरियल तैयार हो गया है और हम इन ऑप्शंस को यूज करते हुए अब हम मटेरियल को अप्लाई करेंगे अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो अप्लाई करने के लिए आपको जो है इस मटेरियल के ऊपर या तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई मटेरियल टू ऑब्जेक्ट, या इधर राइट क्लिक करेंगे तो अप्लाई मटेरियल हो जाएगा। उसी तरह आपके हाथ जो आइकॉन होगा माउस का वो ब्रश की शक्ल इख्तियार कर लेगा और जिस ऑब्जेक्ट पे आपने वो मटेरियल चढ़ाना है उसके ऊपर क्लिक कर दें। ये देखें जी, अब ये ग्रास जो है वो हमारा यहाँ पे लग चुका है आपके इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो मटेरियल बनाने के लिए आपको जो है वो ऑप्शन यूज करनी पड़ेगी, मटेरियल कमांड यूज करेंगे, मटेरियल्स, तो ये पैलेट खुल जाएगा। इस पैलेट की मदद से आप मटेरियल तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम एक और मटेरियल तैयार करते हैं, हम इस घर के ऊपर एक तस्वीर लगाते हैं, एक मॉडल की तस्वीर, तो हम इसका नाम मॉडल रख देते हैं और कोई भी डिस्क्रिप्शन इसकी जो, ठीक है, नया मटेरियल आ गया। तो हम अब इस मटेरियल पे जो इमेज लगाते हैं वो यहाँ पे हमारे पास एक मॉडल पड़ी हुई है, ये हम मॉडल लगाते हैं। ये देखें जी, ये मॉडल आ गया। आप इसको जो है वो इसको रीशेप भी कर सकते हैं, इसकी साइजिंग वगैरह भी कर सकते हैं अगर बड़ी करके लगानी हो। जितना आप फर्ज करें आपका ऑब्जेक्ट जो है वो 8 बाई 10 की कोई दीवार है, आप उसके ऊपर पूरी एक तस्वीर 8 बाई 10 की लगाना चाह रहे हैं, तो आपकी ये तस्वीर भी 8 बाई 10 इंच की होनी चाहिए अगर आपका ऑब्जेक्ट 8 बाई 10 इंच का है। तो अभी हम इसको मटेरियल को एज इट इज जितना उसका साइज है उसके मुताबिक जो है हम इस पे लगा देते हैं। राइट क्लिक करें, अप्लाई मटेरियल, और हमने यहाँ पे क्लिक किया तो आप ये जरा नोट कर रहे होंगे कि ये मॉडल जो है ये इसके ऊपर जो है वो अब डिस्प्ले हो चुकी है।